तो गाइस हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं सीजीएल 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उन्हों के लिए बारे में बात करूंगा। बाकी जो जनरल पॉइंट्स हैं जो हर बार ही होते हैं उन्हों को हल्का फुल्का मैं डिस्कस कर लूंगा। चलो जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी कल से 3 तारीख 3 अप्रैल से, और ये भरे जाएंगे 3 मई तक। तो मतलब कि आपको 1 महीने का टाइम इसके अंदर मिलने वाला है। और जिन लोगों ने जो लोग चालान के थ्रू पे करना चाहते हैं, वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन ही फीस पे कर देते हैं, लेकिन जो लोग चालान के थ्रू करना चाहते हैं उनको चालान जनरेट करने के लिए 1 दिन का टाइम मिलेगा और भरने के लिए 5 तारीख तक का टाइम मिल जाएगा। मतलब चालान पे करने के लिए आपको 5 तारीख तक का टाइम मिल रहा है। अब आते हैं जो लोग करेक्शन करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम उन्होंने कर दी है फॉर्म भरते टाइम उनको पता चल गया है, तो वो लोग 7 और 8 तारीख को 2 दिन जो अपने फॉर्म में करेक्शन है वो कर सकते हैं। आपको 2 दिन का टाइम इसके लिए दिया जा रहा है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसकी नौबत ना आए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा। उसके लिए आपको अलग से फीस भी देनी पड़ती है शायद। तो मेन चीज़ जो आती है अब वो आती है एग्जामिनेशन की डेट। जून में जो सॉरी जुलाई में, जो कि जैसा कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है एसएससी का, तो जुलाई के अंदर इसका टीयर 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है। और टीयर 2 के लिए भी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, नोटिफाई करा जाएगा बाद में। लेकिन आपको मैं बता दूं लगभग 3 महीने का टाइम मिल जाता है। जो इस बार का पैटर्न रहा है, जो पहले का पैटर्न रहा है, तो 3 महीने में इसका एग्जाम हो जाता है। मतलब 3 महीने के आसपास इसका एग्जाम हो जाता है, 2 से 3 महीने के बाद में। अब जो पोस्ट की बात करें, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए है, जो ऑलरेडी दे चुके हैं उन्हें पता होगा ये चीज। तो डबल ए का जो होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उन लोगों को सबसे ज़्यादा ग्रेड पे मिलती है। लेवल 8 की पोस्ट होती है, तो 47,600 इन लोगों का बेसिक होता है प्लस। और ये जो पोस्ट होती है हाँ, यही लेवल इसका होता है। और इसके लिए मैं साथ साथ एज की बात कर लेता हूँ। ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, और जो एज लिमिट निकल के आती है 18 से 30 साल की इसमें निकल के आती है। और इसके बाद में अगर बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर काफ़ी सारे जो होते हैं, मतलब कि ये लेवल 7 की जॉब आती है। इसके बाद में 44,900 जो इसका बेसिक होता है ग्रुप बी की जॉब होती है। और इसमें भी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल, एक में 20 से 30 साल भी लिखी हुई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज, तो इसमें 20 से 30 साल ईयर होनी चाहिए। बाकी सभी में मोस्टली जो एज होती है वो 18 से 30 साल की होती है। इसमें काफ़ी सारे में देखो जो एएसओ की पोस्ट है उसमें 20 से 30 ईयर्स की एज दे रखी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट जो निकल के आती है वो किस लेवल की निकल के आती है। वो निकल के आती है लेवल 6 की जॉब, 35,400 जो बेसिक होगा इसमें। ग्रुप बी की जॉब है, इसमें भी 18 से 30 साल की इसकी एज लिखी हुई है। केवल और केवल असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर मतलब कि एएसओ की जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट 18 से 32 साल की रखी जाएगी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो रिलैक्सेशन है वो आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। ये बेस जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उन्हों के लिए जो एज है वो रखी गई है। अब बात कर लेते हैं जो लेवल 5 के लिए पोस्ट जो आती है, जो ग्रुप सी में पहुंच जाती हैं, उन्हों के लिए एज जो है वो 18 से 27 साल की हो जाती है। यहाँ पर 3 साल कम कर दिए जाते हैं। जो लोग हैं जनरल कैटेगरी के उन्हों के लिए, सभी के लिए हो जाते हैं खैर ये तो 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट होती है उन्हों के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। और ये निकल के आती है ग्रुप सी की पोस्ट। अब ग्रुप सी में ही लेवल 4 भी आता है, तो उसमें 25,500 जो बेसिक ग्रेड पे होता है वो मिलेगा। और इसमें भी 18 से 27 साल की एज रख दी गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसमें यही लिखा गया है कि आप जो प्रेफरेंसेस देंगे और जो मेरिट निकलेगी उसी के बेसिस पर आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होने वाले हैं जो, तो इनको इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट दी जा सकती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको उस स्टेट में भेज दिया जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो सबसे मेन चीज़ जो निकल के आती है, जो सबसे ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे जिस चीज़ का, वो है टोटल वैकेंसीज कितनी निकलने वाली हैं। तो टेंटेटिव वैकेंसीज जो हैं इस बार वो है 7,500।
जो कि पिछली साल की कंपैरिजन में बहुत ही कम है। लास्ट ईयर इस यहाँ पर 20,000 लिखा हुआ था, इस बार यहाँ पर 7,500 लिखा हुआ। हालांकि हो सकता है कि हल्का फुल्का इंक्रीमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत करना, क्योंकि पिछली बार काफ़ी वैकेंसीज इन्होंने निकाल दी थी, तो हो सकता है कि इतनी ज़्यादा तो ना निकले। लेकिन हाँ, जो एवरेज जो निकल के आती हैं वो इतनी ही निकल के आती है, 7-8 हज़ार वैकेंसीज निकल के आती हैं जो सीजीएल है उसके अंदर। तो एवरेज पोस्ट ही निकाली है, पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं निकाली है इस बार। अब जो एक चीज पॉइंट निकल के आता है वो ये है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है ये, कि जो ईएसएम वाले के लिए, एक्स सर्विसमैन, तो उनों के लिए केवल और केवल ग्रुप सी की जो पोस्ट है, जहाँ पे ग्रेड पे पहुंच जाता है 29,000 और 25,000, उसके लिए ये है कि केवल वो वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी और सी के लिए अप्लाई नहीं कर, बी और ए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो है ही नहीं। ग्रुप बी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, केवल और केवल बी ग्रुप सी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो कॉमन सी चीज़ है कि आप नेशनल, इंडियन नेशनल होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए, तिब्बत के हो सकते हैं जो वहाँ से भाग के आए हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह के मैंने आपको बता ही दिया है जो होता है। SC ST PWD इसको जो मिलने वाला है 5 साल, 3 साल, 10 साल, ये सभी चीज़। एडिशनल परमिशनल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, ये तो हो गया। और इसके बाद में आते हैं, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन, एग्जामिनेशन कहाँ गया, बेसिक ही जो सारी बेसिक, प्रोविजन ऑफ कंपलसरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान, ये चीज़ आ गई। अब जो एएसओ है, ओ सॉरी एएसओ कह रहा हूँ, डबल एओ है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी स्ट्रीम में चलेगी। और इसके अलावा ये जो पॉइंट नीचे लिखा है डिजायरेबल में, ये वाला, ये आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो इसमें क्या मांग लिया गया है कि आपके पास में सीए है या फिर मैनेजमेंट है, कंपनी सेक्रेटरी की, ये मतलब इस सभी के लिए मास्टर डिग्री, मास्टर इन, मास्टर्स मांग लीजिए, ये है जो मास्टर्स डिग्री मांग ली गई है कुछ चीज़ों में, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं तो ये चीज़ आपसे मांग ली गई है। अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं आने वाली। इसके बाद में आते हैं जेएसओ, मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए आपको पास में जो 12th मतलब जो डिग्री है वो तो मांगी ही गई है, प्लस आप 12th लेवल तक आपने जो मैथमेटिक्स है वो पढ़ी होनी चाहिए, मतलब 12th लेवल पर आपने मैथ पढ़ा होना चाहिए। और फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना ही चाहिए मैंडेटरीली, 3 साल। तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक अलग से पॉइंट पूछा जाएगा कि आप जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आते हैं कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड, मतलब इसमें इसमें क्या मांग लिया है, बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट स्टैटिक्स, मतलब वही वन ऑफ द सब्जेक्ट जो लोग उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जेएसओ के लिए, वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। देखो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई है जो पिछले उसमें नहीं करी गई थी, और लेकिन ये दोनों तरफ क्लियर करनी चाहिए थी। ऑल 3 years में आपको ये जो स्टैटिक्स है वो पढ़नी मैंडेटरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और तभी आप एलिजिबल होंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए। इसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल में ये चीज़ मांग ली गई है कि आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च में, और यहाँ और आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अगर ये चीज़ दोनों चीज़ हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें केवल केवल ये डिज़ायरेबल मांगा गया है। और सभी पोस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जिनों में होता है उन लोगों के लिए केवल और केवल डिग्री मांगी गई है। बैचलर डिग्री आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई, हाँ ये चीज़ मैं बहुत प्रॉब्लम करेगी। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो रजिस्टर करेंगे, जो लोग
ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, केवल उनको लॉगिन करना है और अप्लाई करना है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, 90% जो रिजेक्शन आता है, वो 90 के सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन आता है 99% मान लीजिए, वो केवल केवल फ़ोटो की वजह से ही आता है। तो फ़ोटो अपलोड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ना आप चश्मा पहने, ना आप टोपी पहने, ना फेस को कवर करें बिल्कुल भी, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और कान आपके दोनों दिखने चाहिए क्लियरली, ऐसा नहीं कि बाल वाल ढक लें कानों पे तो रिजेक्ट हो जाता है। आंखें पूरी खुली होनी चाहिए और कोशिश करें कि बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का हो, लाइट कलर का हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, ये दोनों चीज़ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है? जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी वाले होते हैं, उनको 100 रुपीज़ देनी है। बाकी सभी के लिए फ़ीस एग्जम्प्ट होती है, कोई फ़ीस और लोगों को नहीं देनी होती। तो ये तो हमेशा ही होता है इसमें एसएससी में। करेक्शन के लिए वही 7 से 8 तारीख के लिए आपको फॉर्म करेक्शन के लिए दिया जाएगा। 2 दिन का टाइम आपको फॉर्म करेक्शन के लिए दिया जा रहा है। अब आते हैं एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो कैसे होने वाला है। जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हर एक स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर होते ही हैं इसके। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब जो 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी के ऊपर एग्जामिनेशन इस बार भी होने वाला है। नया वाला जो पैटर्न है, टीयर 1 और टीयर 2 होने वाले हैं, दो टाइप के एग्ज़ाम। अब टीयर 1 में क्या होगा कि वही 4 जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जीके या फिर आप कह लें, तो उसमें 50-50 मार्क्स हो गए और 1 घंटे का ये क्वेश्चन मतलब जो सब्जेक्ट है ये होने वाला है। तो और इसमें जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे वो जाएंगे टीयर 2 के लिए, जिसके अंदर आपको पता होगा नए वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। 3 सेक्शन होने वाले हैं पेपर 1 में, जो कि सब पेपर 1 सबको ही देना है, चाहे वो एएसओ के लिए, जेएसओ के लिए, डबल एओ के लिए, किसी के लिए भी दे रहा हो, सभी को पेपर 1 देना मैंडेटरी है। अब इसकी टोटल जो ड्यूरेशन कितनी आने वाली है, 2 घंटे 15 मिनट। तो अब देख लेते हैं। सेक्शन 1 है इसके अंदर मैथ और रीजनिंग आएगा। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते इस 1 घंटे के अंदर, जिस 1 घंटे में ये एग्जाम होने वाला है। मतलब कि सेक्शन 1 1 घंटे का होने वाला है, इसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपस में स्विच कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, लेकिन किसी और सब्जेक्ट पे आप नहीं जा पाएंगे इस 30 घंटे 1 घंटे के अंदर। 60 क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, तो 180 मार्क्स के टोटल ये सेक्शन हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा 1 घंटे का सेक्शन होने वाला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ी है। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा, आपका एग्जाम तुरंत स्विच हो जाएगा दूसरे सेक्शन पे, जो कि होने वाला है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये दोनों सब्जेक्ट इसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन होंगे किसकी, जो इंग्लिश है उसके, और 25 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के। टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। तो 70 7 21 210 क्वेश्चन हो गए इनों के मिला के। 1 घंटे का टाइम यहाँ भी आपको मिलेगा, और जैसे ही आपका 1 घंटा खत्म होगा आप स्विच हो जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल पे। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज आपकी चेक करी जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी। और जो मैं कहूँ कि आपको हल्का सा ध्यान शुरू से ही देके चलना है इसके ऊपर। रीज़न क्या है कि इस बार लोग बाग 390 में से 320 नंबर भी लेके आए हैं, और उनका क्वालिफाई नहीं कर पाए। रीज़न इसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए यहाँ पे। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मेरिट बनेगी, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और 30% इसका जो होता है जनरल वालों के लिए वो होता है मार्क्स। तो 60 में से 18 नंबर लाने मैंडेटरी हैं। और क्योंकि इस बार पहली बार था, हो सकता है इसलिए लोगों को समझ ना आया हो, लेकिन आपको ध्यान रख के चलना है इसको, साथ साथ लेके चलेंगे। क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेरिट में इसका कोई भी काम नहीं होने वाला, ये चीज़ लेकिन आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के बाद में आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, और फिर इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3 का ही मॉड्यूल 2, जिसमें कि आपको डाटा एंट्री करके दिखानी है। 2000 वर्ड्स पर 2000 वर्ड्स आपको लिखने हैं। वो होने वाला है 15 मिनट का। तो लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, लगभग मतलब 1 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद में दोबारा से आपको बुलाया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, आपकी एंट्री वगैरह होती है, और उसके बाद में आपको टाइपिंग करनी होती है। तो ये तो हो गया पेपर 1। अब जो लोग जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों को पेपर 2 देना है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सेम चीज़ जो लोग डबल एओ के लिए देने वाले हैं,
उन लोगों को पेपर 3 देना है और उसके लिए 100 क्वेश्चंस और 2 घंटे का टाइम होने वाला है। तो ये हो गया पूरा एग्जामिनेशन का जो मॉड्यूल होने वाला है वो। इसके अलावा तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया है कि क्या क्या होगा। इसके अलावा ये इसी के बेसिस पर आपकी फाइनल जो मेरिट है वो बनेगी और सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन कितना जल्दी होता है और एसएससी कितना तेज मोड पे चलती है। इस बार की तरह ही अगर एक्टिव रही तो अच्छी बात है बहुत ही ज़्यादा। तो ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है या फिर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किसी और एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी से जल्दी अब रिप्लाई कर दूं। तो ये कुछ अपडेट्स थी। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें सो दैट हमारे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।